हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11 NCERT इंग्लिश हॉर्नबिल का एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर बर्थ डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर को लिखा है A.J. क्रोनिन ने, जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी थे। इसी वजह से इस चैप्टर में हॉस्पिटल की सिचुएशंस, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमरजेंसी के मोमेंट्स इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि हमें लगता है जैसे हम खुद USS सीन का हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, यह चैप्टर सिर्फ एक बेबी के जन्म की कहानी नहीं है। यह होप, डिटर्मिनेशन, ह्यूमैनिटी और एक डॉक्टर के डेडिकेशन की कहानी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जब दुनिया उम्मीद छोड़ देती है, तब भी अगर एक इंसान हिम्मत ना हारे और अपनी पूरी कोशिश करे, तो मिरेकल्स हो सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ठंडी और बारिश भरी रात से। हमारे मेन कैरेक्टर है डॉक्टर एंड्रू मैनसन, जो एक यंग और टैलेंटेड डॉक्टर हैं। वो अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं और हमेशा पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन इस वक्त उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं और दिन भर हॉस्पिटल में एक डिफिकल्ट ऑपरेशन करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। उन्हें सिर्फ इतना लगता है कि अब घर जाकर थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर की लाइफ में इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उनके दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने जो मॉर्गन खड़ा होता है, जो एक कोल माइनर है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो तुरंत उसके घर चलें, क्योंकि उसकी वाइफ सुजन को लेबर पेन शुरू हुए बहुत घंटे हो चुके हैं और उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर एंड्रू खुद कितने भी टायर्ड क्यों ना हो, वो एक सेकंड के लिए भी माना नहीं करते। वो तुरंत जोए के साथ उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। इसी मोमेंट से हमें डॉक्टर की रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी का एहसास होता है। एक सच्चा डॉक्टर अपनी थकान और पर्सनल प्रॉब्लम्स से पहले अपने पेशेंट के बारे में सोचता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मॉर्गन फैमिली के घर पहुंचते हैं। घर बहुत सिंपल और छोटा होता है। अंदर सुजन बेड पर लेटी होती है और कई घंटों से लेबर पेन में बुरी तरह सफर कर रही होती है। उसकी हेल्प के लिए एक ओल्ड नर्स और एक एक्सपीरियंस्ड मिडवाइफ भी मौजूद होती हैं। डॉक्टर सुजन को केयरफुली एग्जामिन करते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि डिलीवरी इजी नहीं होने वाली। अगर सही डिसीजन और सही ट्रीटमेंट ना दिया गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर एंड्रू बिल्कुल पैनिक नहीं करते। वो शांत दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करते हैं और डिलीवरी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में काम रहना एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। काफी स्ट्रगल के बाद फाइनली बेबी का बर्थ हो जाता है। घर में सब लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन डॉक्टर जैसे ही न्यूबॉर्न को देखते हैं, उनका चेहरा सीरियस हो जाता है। बेबी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। ना वो सांस ले रहा होता है, ना उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट होती है और ना ही उसकी कोई आवाज निकल रही होती है। बेबी बिल्कुल लाइफलेस लग रहा होता है। डॉक्टर सबसे पहले बेबी को गर्म टॉवल से रब करते हैं ताकि उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। उसके बाद वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करते हैं। कभी चेस्ट को जेंटली प्रेस करते हैं, कभी ब्रीदिंग को स्टिम्युलेट करते हैं और कभी अलग मेडिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि बेबी की बॉडी रिस्पॉन्स दे। माइन्यूट बीतने लगते हैं। 5 मिनट निकल जाते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। धीरे धीरे लगभग आधा घंटा बीत जाता है।
रूम में मौजूद हर इंसान को लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन डॉक्टर एंड्रू रुकते नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि जब तक एक भी चांस बचा है तब तक फाइट करनी चाहिए। इसी डिटर्मिनेशन की वजह से वो लगातार बेबी को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर अचानक एक छोटा सा मिरेकल होता है। डॉक्टर नोटिस करते हैं कि बेबी के लिप्स में हल्की सी मूवमेंट हुई है। ये देखकर उनकी उम्मीद और बढ़ जाती है। वो और भी ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। कुछ हाई सेकंड्स बाद बेबी पहली बार सांस लेता है और उसके बाद पूरे रूम में उसकी जोर की रोने की आवाज गूंज उठती है। वो आवाज सिर्फ एक न्यूबॉर्न बेबी की क्राई नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी का अनाउंसमेंट थी। जो रूम कुछ देर पहले उदासी और टेंशन से भर गया था, वही रूम अब खुशी से भर जाता है। जो मॉर्गन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नर्स और मिडवाइफ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सबसे ज्यादा रिलीफ डॉक्टर एंड्रू के चेहरे पर दिखाई देता है, क्योंकि उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन सक्सेसफुल हो चुकी होती है। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर एंड्रू के अंदर भी एक इमोशनल चेंज आता है। थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में सोच रहा था, अब उससे रियलाइज होता है कि किसी की जान बचाने से बड़ा सेटिस्फेक्शन दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। उससे समझ आ जाता है कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और किसी की जिंदगी बचाना किसी भी अवार्ड या पैसों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इस चैप्टर की थीम्स की बात करें, तो सबसे पहली थीम है होप। जब सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, तब भी डॉक्टर ने होप नहीं छोड़ी। दूसरी थीम है डिटर्मिनेशन। अगर डॉक्टर एंड्रू आधे रास्ते में हाई गिव अप कर देते, तो बेबी की जान नहीं बच पाती। तीसरी थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर ने अपनी थकान और पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर अपनी ड्यूटी को सबसे पहले रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट थीम है ह्यूमैनिटी। इस चैप्टर से हमें समझ आता है कि नॉलेज और स्किल तभी वैल्यूएबल है जब उनका उस किसी की लाइफ को बेटर बनाने के लिए किया जाए। अगर कैरेक्टर्स की बात करें, तो डॉक्टर एंड्रू एक रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और कंपैशनेट डॉक्टर हैं जो कभी भी आसानी से हार नहीं मानते। जो मॉर्गन एक केयरिंग हस्बैंड और रिस्पॉन्सिबल फादर हैं जो पूरी तरह डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। सुजन मॉर्गन एक स्ट्रॉन्ग और पेशेंट वुमन है जो डिफिकल्ट लेबर पेन के बाद भी हिम्मत बनाए रखती हैं। इस चैप्टर का मोरल बहुत सिंपल और पावरफुल है। जिंदगी में कभी भी लास्ट मोमेंट तक होप नहीं छोड़नी चाहिए। हार्ड वर्क, पेशेंस और डिटर्मिनेशन से इम्पॉसिबल लगने वाली सिचुएशंस को भी बदला जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रोफेशन की असली पहचान उसकी ह्यूमैनिटी होती है। जब हम अपने काम को सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करते हैं, तब हम दूसरों की जिंदगी में सच में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर बर्थ कंप्लीट डिटेल में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि अब आपको चैप्टर की स्टोरी, थीम्स, कैरेक्टर्स और मैसेज सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट NCERT चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।